Class 10 exercise 1.1 question number 1. Class 10 exercise 1.1 question number 1. Question number 1 is use Euclid division algorithm to find the HCF of number 1 question number 1 is निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला नंबर है 135 और 225। इस तरह के एल्गोरिथम विभाजन के अनुसार से हम HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, ठीक है ना। इसमें ये भाज्य है और ये भाजक, ठीक है ना। जो बड़ा होगा जैसे 225 है उसको छोटे से 135 से भाग देंगे। मान लिए एक बार में जाता है तो 135 हो गया, 5 में 5 गया 0, यहाँ 12 में 3 गया 9 और 1 में 1 गया, ये कुछ भी नहीं, यानी कि 90 बचा। अब यहाँ पर फिर हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ जो है 135 इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हम देंगे कितने बार में जाता है, तो 2 बार में 9 दूनी 18 180 हो जाता है, एक ही बार में जाएगा 90 से। अब हम इसको घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 10 11 12 13 45। अब यहाँ जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको देंगे 45 दूनी 90, ये कट गया। उस स्थिति में जब यह पूर्णतः कट जाती हो, यानी कि यहाँ पर 0 0 बच जाता है, उस स्थिति में इस जगह पर जो अंक होंगे यही इसका HCF होगा, यानी कि HCF बराबर क्या आ जाएगा 45। अब हम इसको जांच करेंगे, सत्यता की जांच। अगर हमको जांच करना हो, ठीक है ना, तो हम जांच लिखेंगे, ठीक है। और जांच में क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जांच की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें HCF निकालनी है। HCF बराबर 45। उसी प्रकार से जो दूसरी है वो है 196 और 38220। 196 और and 38
220। अब यहाँ पर हमको देखना है कि बड़ी संख्या क्या है, 38220। हम लिखेंगे 38220 और 196 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 196 से कितने बार जाएगा, मान लेते हैं ये 200 हो गया, ठीक है ना, लगभग अंदाज़ा मान लेते हैं 200। और यहाँ पर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लगभग 40,000, 38,000 है, 40,000। तो हम एक लमसम निकालेंगे, 40,000 को अगर 200 से डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा, लगभग 200 बार में, ठीक है ना। यानी कि 196 को अगर हम 200 से गुना करें तो कितना होती है, ठीक है। तो हम 200 से गुना करके देखते हैं। दो सौ से जब हम गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18 के 19 के 9 हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, 3900 हो जाता है, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा हो रहा है, तो हम 200 बार से नहीं गुना करके, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, 196 को 200 बार नहीं गुना कर करके हम 199 बार ही गुना करेंगे। 190 तो भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। 196 को हम गुना करके देखेंगे 195 से, यानी कि 195 से अगर हम गुना करते हैं 196 को तो 38200 आ जाता है। यानी कि ये सारे कट जाते हैं, यानी कि इसके HCF क्या हो जाएंगे, 196। HCF बराबर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर हो और जिससे गुना करने पर पूरी कट जाता है वो HCF कहलाता है। 196 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। ये हम आइडिया लेकर के, अंदाज लेकर के, ठीक है ना, और हम निकालते हैं। तीसरी जो है, थर्ड नंबर में, वो तीसरी नंबर में है 867 और 225। 867 एंड 225। यहाँ पर हमें देखना है कि बड़ा कौन सा है, 867। तो हम 867 को हम 225 से डिवाइड करेंगे। ये 225 है, अगर 2 गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 675 होगा, 4 गुना करें तो 800, 900 हो जाएगा। इसलिए 4 गुना नहीं हो करके 3 गुना हो जाएगा, और 3 गुना में क्या हो जाएगा, 255, सॉरी 255 सॉरी नामी 255 हो जाएगा। 3 गुना करते हैं तो कितना होगा, 3 पच्चे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पच्चे 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। अब इसको घटाएंगे, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, या 8 में 7 गया 1। अब 102 को हम यहाँ पर 255 को लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। अब 2 बार में क्या हो जाएगा, 208 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, सॉरी 204 हो जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0, 51। अब यहाँ पर 102 को हम लिखेंगे। अब 51 दूनी 102, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, 50। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन विधि से हम इसको HCF निकाल सकते हैं।